जानते हैं जो टॉपिक है हमारा वो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता और समीक्षा। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, जो हमारी पाठ्यचर्या यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसके आधार पर हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, यानी कि टेक्स्ट बुक। तो ये आपकी लास्ट यूनिट का 4th यूनिट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तक के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपका कि हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताएं। या फिर ऐसे भी बन सकता है बेटा 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताएं या उसकी समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपका यही है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, यानी जो आपकी हिंदी की हमारे जो हरियाणा प्रदेश में या सीबीएसई की है या एससीईआरटी की जो भी पुस्तकें हैं, उसमें आपको उसकी समीक्षा करना। समीक्षा में क्या आएगा कि आपके उसके गुण दोष क्या हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से पुस्तक हमारी होनी चाहिए, क्या हमारे करिकुलम में इंक्लूड किया जाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक की नीड क्यों हुई, किताबों की जरूरत क्यों हुई, क्यों हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बुकिश नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया गया। तो सबसे पहले क्या था कि हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम पे हमारी पाठ्य पुस्तकों की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उस टाइम पे वो हमारा एक गुरु के द्वारा वहीं पे अध्ययन कक्ष में हमें जो लेक्चर दिया जाता था या जो समझाया जाता था वो सारा का सारा मौखिक होता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हमारा जैसे मुद्रण प्रणाली क्या होती है कि टाइपिंग यानी कि किताबों का छपना। तो इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तकों का चलन आरंभ हुआ। और पाठ्य पुस्तक क्या है, ये उस चाबी की तरह है जो अविद्या रूपी ताले को खोलती है और प्रत्येक विद्यालय के प्रांगण में जाकर बच्चा खड़ा होता है। यानी अविद्या रूपी ताला, उसको खोलने की चाबी क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तकें। तो इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तकों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस यानी कि अनिवार्यता हमारी लाइफ में है। तो इसमें क्या है कि 200-300 साल पहले शिक्षा केवल मुट्ठी भर परिवारों के बीच में, यानी कि कुछ लोग ही जैसे ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मण परिवार ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। लेकिन जब से पाठ्य पुस्तक का चलन हुआ है तब से हमारा हर तबके का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इसमें क्या है कि पाठ्य पुस्तकों से यानी कि किताबों के द्वारा हमारी नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह की किताबें होनी चाहिए, कैसी वो दिखने में होनी चाहिए, उनकी शब्दावली कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी पाठ्य पुस्तकों के विषय में बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं। अब पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या है बेटा? पाठ्य पुस्तक क्या है कि ये 2 शब्दों से मिला है, पाठ्य और पुस्तक। तो नॉर्मली आप सारे जानते हैं कि पाठ्य यानी पढ़ने योग्य सामग्री और पुस्तक यानी किताब, कि वो किताब जिसमें हमारे पढ़ने के योग्य सामग्री अंकित हो उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेन हमारा कि 3 गुण होने चाहिए हमारे। एक तो शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, हमारा उद्देश्य नहीं होगा शिक्षण का, तब तक हमारा किताबें भी पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि पाठ्य सामग्री, यानी कि हमारी जो टीचिंग मटेरियल है वो भी हमारे अनुरूप होना चाहिए। अगर 6 का ही बच्चा है तो 6 की किताब होनी चाहिए, 7th का है तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जिसकी रचना शिक्षण के उद्देश्यों, पाठ्य सामग्री और विद्यार्थी के मानसिक व बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर की जाती है। यानी कि इसकी क्या डेफिनेशन हुई, परिभाषा? पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक है जिसकी रचना शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पठन सामग्री एवं विद्यार्थी के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बेटा क्या है
इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले इसकी देखा जाए तो हमारी दो तरह की विशेषताएं हैं, एक वो है हमारी आंतरिक विशेषता और दूसरी है हमारी बाह्य, यानी कि आंतरिक जो इंटरनल है और बाह्य जो एक्सटर्नल है। तो इंटरनल कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और एक्सटर्नल कौन सी। तो सबसे पहले जो सामान्य विशेषता है वो ये है बेटा कि मनोवैज्ञानिकता, यानी कि साइकोलॉजिकल। हिंदी की क्लास है तो हिंदी को ही हम ज्यादा से ज्यादा लर्न करेंगे। तो हिंदी में क्या है कि मनोवैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता क्या होती है बेटा कि बच्चे की मन स्थिति, उसकी रुचि, उसके आयु, उसकी कक्षा और उसकी क्षमता के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों की रचना की जानी चाहिए। दूसरा क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोचक, यानी कि रोचक क्या होती है बेटा, इंटरेस्टेड, कि वो पिक्चराइजेशन, कलरफुल, मोटे मोटे बोल्ड अक्षर में किताबें छपी होनी चाहिए, तभी बच्चा इंटरेस्ट ले सकता है। इसके बाद क्या है विविधता, यानी कि विविधता, अलग अलग तरह की किताबें, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, पत्र है, आपके कविता है, यात्रा संस्मरण है और रिपोर्टाज है। तो इस तरह के सारे की सारी विधाएं हमारी होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा कि शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक, यानी कि ऐसी किताबें होनी चाहिए जो हमें शिक्षा प्रदान करें, हमारे भविष्य में, हमारे भविष्य के निर्माण में, हमारे देश की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति और तरक्की के लिए हमें अच्छी से अच्छी प्रेरणादायक किताबों का पढ़ना बहुत जरूरी है, या वो किताबें ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि जीवन के निकट, यानी कि बहुत सारी कहानियां आप देखते हैं कि उसमें हमारी अपनी लाइफ से रिलेटेड जो कहानी है, जैसे घर, अभी उषा प्रियमवदा की एक हिंदी की जो महान कवियत्री है वो है उषा प्रियमदा, उनकी एक कहानी है घर की वापसी। तो घर की वापसी में क्या है कि जैसे उसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक आदमी, वो घर, मतलब रेलवे में वो नौकरी करता है, फिर रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद वो घर आता है, किस तरह से उसकी घर में एडजस्टमेंट होती है, बच्चों के साथ नहीं हो पाती है, अपनी वाइफ के साथ, बहू के साथ, पोते पोते, मतलब इस तरह से उसकी घरेलू पूरी कहानी है। तो इसलिए बेटा जो हमारी पुस्तकें होनी चाहिए, जो कहानियां होनी चाहिए, वो हमारे जीवन के निकट होनी चाहिए, यानी कि हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके। इसके बाद क्या है कि विभिन्न राज्यों से संपर्क, यानी कि हमारी पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम हरियाणा के हैं तो सिर्फ हरियाणा का ही, हमें पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति के विषय में ज्ञान होना चाहिए, हमारी परंपराओं के विषय में, हमारे रीति रिवाजों के। मान लो अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं और हमें साउथ का कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे कौन सी भाषा है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है और किस तरह का रहन सहन है, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें इससे किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो जो दूसरे स्टेट हैं, तो इसके बाद क्या है कि हमारी जो भाषा संबंधी विशेषताएं हैं वो कौन सी है बेटा। सबसे पहले स्तर के अनुकूल, यानी कि हमारा लेवल, बच्चों को जो हमारी पुस्तकें वो बोध गम्य होनी चाहिए, यानी कि बोध गम्य का मतलब क्या है कि उनकी समझ बच्चों को होनी चाहिए, ऐसी पाठ्य पुस्तकें हमारी होनी चाहिए। तो उनके मानसिक स्तर के आधार पर, यानी छोटी छोटी शब्दावली में बच्चों को छोटे छोटे मुहावरों में प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च कक्षाओं में उनके अनुसार ही हमारी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की तरफ हमारी भाषा शब्दावली जानी चाहिए। इसके बाद क्या बेटा, क्लिष्ट भाषा का त्याग, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में इस किसी भी प्रकार की क्लिष्ट, यानी कि ऊट पटांग भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रमबद्धता एवं श्रृंखलाबद्धता, यानी कि हमारा सीक्वेंस में होनी चाहिए हमारी। ये नहीं है कि कहानी में सबसे पहले क्या है, हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद कथा सार, हम धीरे धीरे प्रस्तुतिकरण करते हुए कथा के लास्ट में उपसंहार पर पहुंचते हैं या निष्कर्ष पर। तो इस तरह से एक सीक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं कि निष्कर्ष पहले डाल दोगे
इंट्रोडक्शन बाद में डाल दोगे, या बीच में आप कोई भी स्टोरी दूसरी उठा के प्रस्तुत करोगे, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर क्या, शब्दावली। शब्दावली क्या होनी चाहिए? हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है बेटा, उसमें 70 से 80% शब्द तो वही होने चाहिए जो पिछली कक्षाओं में हो चुके हैं। यानी कि आपका देखो, जो प्राथमिक स्तर पर है, हमारी पहली कक्षा है, उसमें हम बच्चे को एक लिमिट सिलेबस, जैसे काउंटिंग है, पढ़ना है, लिखना है, वो सारा आता है। इसके बाद क्या है, दीप्ति ज्वाइन बार बार कह रही हूँ मैं, तो उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि जैसे मान ली प्रथम जो कक्षा है, यानी फर्स्ट जो क्लास है, उसमें केवल 200 शब्द होने चाहिए। ये हमारी शिक्षा पढ़ने की प्रणाली के आधार पर है, यानी कि आजकल क्या है कि 200 से ज्यादा शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपनी अलग से किताबें, एनसीईआरटी से अलग अपनी किताबें लगा देते हैं। इसके बाद क्या है कि जो सेकंड क्लास है बेटा, उसमें क्या है कि 300 नए शब्द होने चाहिए, यानी 200 शब्द तो वो है ही है, इसके साथ साथ 300 शब्द भी और नए होने चाहिए। फिर है हमारे थर्ड क्लास पे क्या है, यानी कि उसमें 400 यानी 400 नए शब्द होने चाहिए। चौथी क्लास में 500 नए शब्द होने चाहिए, और पांचवी क्लास में 600 नए शब्द होने चाहिए। तो टोटल मिला के इस तरह से हमारे ये 2000 से भी ज्यादा शब्द बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारी शब्दावली भी बच्चों के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। आप देखो कि पहली जो फर्स्ट क्लास होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत ही सिंपल वर्डिंग में, लाइनों में हमारी पूरी पोयम दी जाती है। अब है इसकी शैलीगत विशेषता, यानी कि कौन भाषा शैली किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले है बेटा प्रभाव प्रभावत्मकता, यानी कि ऐसी इम्प्रेसिव प्रभावात्मक शैली होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने में उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आए। ये नहीं कि बच्चा उसको छोड़ के बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं, और कई बार बच्चे बोलते हैं कि हम बोर हो गए। तो उसका जो सेंटेंस जो मेकिंग है, वाक्य रचना है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़े और उसको उसमें इंटरेस्ट भी आए। इसके बाद है उसका आकार एवं आवरण, यानी आकार, आकार कैसा होना चाहिए। किताबें भी देखो ऐसी, अगर बाहर से ही हम देखेंगे, कोई भी आप फाइल बनाओगे अभी, तो उसमें क्या देखोगे कि अगर बाहर से जब आपका कवर ही पेज अच्छा नहीं होगा, तो अंदर से खोलने का भी उसका मन नहीं करता। तो हमारी बहुत सुंदर हमारा कवर पेज है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, मोटे मोटे अक्षरों में फाइल का या पुस्तक का नाम होना चाहिए, कक्षा का नाम होना चाहिए, और नीचे एक कॉलम में उसके राइटर का भी नाम होना चाहिए। तो इस तरह से जो बाहर का पेज है, वो बहुत अधिक प्रभावित यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके बाद है कागज एवं मुद्रण, यानी कागज क्या होता है बेटा, जो पन्ना होता है वो मजबूत एवं पतले पन्ने की किताबें होनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर अगर मोटा पन्ना है तो वेट बढ़ जाएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्यतः 28 पौंड भार वाले कागज पर छपती है, यानी कि जिन पेपरों का जो भार है वो 28 पौंड होता है, उन्हीं के ऊपर हमारी पाठ्य पुस्तकों की छपाई की जाती है। और दूसरा क्या है कि इनकी छपाई कैसी होनी चाहिए, ये नहीं कि बेटा जो प्रिंट हमने एक पेज पे किया वो दूसरे पेज पे भी हमें विजिबल हो। तो इस तरह की किताबें हमारी होनी चाहिए कि एक पेज पे जो लिखा गया है वो दूसरे पेज पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इसके बाद क्या है कि जो छपे हुए अक्षर हैं उनका आकार भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी कि इतना बारीक भी नहीं होना चाहिए कि उनको देखने में परेशानी हो, और इतना मोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो देखने में उचित ना लगे। इसके बाद सिलाई, यानी कि हमारे पाठ्य पुस्तकों की सिलाई कैसी होनी चाहिए, वो हमारी इंटरनल होनी चाहिए, ताकि देखने में भी बच्चों को दिखाई भी नहीं दे और बहुत ही मजबूती से वो अंदर की तरफ से सिल कर इसके बाद गत्ता लगाया जाता है। इसके बाद है हमारा रेखा चित्र एवं, यानी कि चित्र, उसके ऊपर जो रुचिपूर्ण जो पाठ्य पुस्तक है, मान लो जो कोई कहानी है, अगर कोई चिड़िया की कहानी, तो हम क्या करेंगे, छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए उन किताबों के ऊपर जो पेड़ है, पौधा है, उसके बाद उनके पास चिड़िया है, फूल, इस तरह से बच्चों को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। तो इस तरह की होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि छात्रों के मानसिक स्तर के आधार पर होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसके अनुरूप होनी चाहिए। अब जैसे हमारा यही है
कि हरियाणा प्रांत में यानी हमारे हरियाणा राज्य में जो एससीईआरटी की 6ठी कक्षा की हिंदी की बुक है वो बसंत भाग 1, बाल रामायण और हिंदी व्याकरण, ये 3 किताबें लगी हुई है बेटा 6ठी कक्षा में। कौन सी? बसंत, बाल रामायण और हिंदी व्याकरण। अब इस बसंत भाग 1 में क्या है कि पहले कविताएं दी गई हैं, फिर पाठ कहानियां दी गई हैं, निबंध दिए गए हैं और संस्मरण। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि कक्षा 6ठी की हरियाणा प्रांत की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसकी समीक्षा कीजिए। तो आप क्या करोगे? वसंत भाग आप पढ़ोगे, उसमें डालोगे कविता। जैसे पहली कविता क्या है? वह चिड़िया जो, इसके लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। फिर है चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसके हैं शमशेर बहादुर। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत, ये 13 पेज की है। और 5वीं कविता है वन के मार्ग में, ये है तुलसीदास जी की। तो इस तरह से कविताएं, एक कॉलम डालोगे ऊपर कविताएं और नीचे कविताओं के नाम और राइटर का नाम। इसके बाद क्या है कि कहानियां, हमारी कहानियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें हमारी 3 कहानियां हैं 6ठी की पुस्तक में। सबसे पहली है हमारी नादान दोस्त, ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर है आपकी पास नजर के, ये है विष्णु शर्मा की। इसके बाद है टिकट एल्बम, ये है रामा स्वामी की। तो इस तरह से 3 कहानियां हैं, ठीक है। अब जो तीसरा कॉलम है उसमें है हमारे निबंध। निबंध कौन से हैं? 4 हमारे निबंध दिए गए हैं। अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूले का है, जो देख कर भी नहीं देखते, हेलन का है, लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय का है और नौकर है अनुपाध्याय। तो ये क्या है? ये निबंध हुए। अब बेटा इसी तरह से एकांकी है, ऐसे ऐसे, ये है विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी और पाठ संख्या है ये 8। अब नेक्स्ट है आपका गीत, यानी कि इसमें एक गीत भी है, साथी हाथ बढ़ाना, ये किसका है? साहिर लुधियानी। नेक्स्ट है आपका अन्य में है सांस सांस में बांस, ये है एम जॉर्ज का है। तो इस तरह से ये पूरी समीक्षा की गई है, यानी कि पहले कहानी, कौन कौन सी कहानी है, कौन कौन से इनके कवि हैं, सॉरी लेखक हैं। फिर कविताएं, कौन कौन सी कविताएं हैं, उनके कौन कौन से कवि हैं। इस तरह से बेटा 4 या 5 कॉलम बना है और ये आपको लिखना होगा। इसके बाद जैसे बाल रामायण में क्या है कि रामायण के विषय में है, अवधपुरी में राम है, चित्रकूट में भारत, सोने का हिरण है, यानी कि उसकी स्टोरी कि पहले राम वनवास में गए, फिर वहां पे चित्रकूट में गए, राम और सुग्रीव का जो मिलन था, फिर लंका की विजय थी। तो इस तरह से इसकी और बाल रामायण और हिंदी व्याकरण। और जो आपकी 7th की है उसमें है वसंत भाग 2, बाल महाभारत और हिंदी व्याकरण। तो इसी तरह से इसमें दिया गया बेटा कविताएं कितनी है? कविताएं 7 है, कहानियां 4 है, निबंध 3 है, एकांकी 1 है, रेखा चित्र 1 है, जीवनी 1 है। तो पूरा ये यानी कि उसके डिटेल बताना, उसकी समीक्षा करना। अब जो हमारी हिंदी की 8वीं की जो पुस्तक है उसमें भी यही है बेटा, वसंत भाग 3, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 में है वसंत भाग 1, 7th में वसंत भाग 2 और 8th में आपकी वसंत भाग 3। उसमें बाल रामायण है, 7th में महाभारत है और 8th में आपकी भारत की खोज, यानी कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। तो इस तरह से आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। तो अब क्या है, 10वीं तक की किताबों की इसी तरह आपकी समीक्षा। तो ये आपका जो आज का मेन टॉपिक यही था कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, उनकी विशेषता क्या क्या है, किस पर आधारित वो होनी चाहिए, उनकी समीक्षा किस तरह से की जाएगी। और बेटा ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, आता ही आता है हर बार, एक मूल्यांकन का, पाठ्य पुस्तक का और गृह कार्य का। तो पाठ्य पुस्तक में आपका ये एक ही मेन क्वेश्चन बनता है। इसमें आपका अलग से विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं कि हिंदी पाठ्य पुस्तक के विषय में बताते हुए उनकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो आप मीनिंग दोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे और उसके गुण दोष पूछे जाए तो वो भी। अगर समीक्षा पूछी जाए तो सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक के विषय में बताओगे,
उसके गुण दोष, और किसी भी कक्षा की, मान लो 8वीं क्लास की अगर पूछा जाए, तो 8वीं क्लास की आप जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है तीनों, उनके विषय में आप बताओगे कि कितनी कविताएं हैं, कितनी कहानी है, कितने संस्मरण हैं, कितनी एकांकी हैं, कितने उपन्यास हैं, वो आप कॉलम बनाकर ही डालोगे। और इसके बाद क्या है कि आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक की, अगर और दूसरा क्या है कि हरियाणा प्रांत का नाम लेकर भी पूछा जा सकता है, या कोई भी एक पर्टिकुलर कक्षा देकर कि कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए, 7वीं की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो ये आज आपका हमारा विषय था, जो इसमें यही था कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है। अब किसी को भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी कल की क्लास में करवाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। मैम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार रिपीट होता है। मैम पूछना किसी को कुछ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ बेटा, अब टाइम भी कम है, ठीक है ना। मैम इसकी जो पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, इसमें सारे पॉइंट लिखने इम्पोर्टेंट है। बेटे जितने सारे ही आपने है, देखो अगर हम इंटरनल देखते हैं तो इंटरनल में अलग है कि किस तरह से होनी चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तकें, एक्सटर्नल अलग है, और अगर उनकी रचना के आधार पर देखते हैं तो वो अलग है। तो अगर आप अलग अलग डिवाइड करके डाल लोगे तो इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, और दूसरा क्या कि मार्क्स पूरे आते हैं। अगर आप सारे के सारे इंटरनल एक्सटर्नल सारे के सारे मिक्स करके भी डाल सकते हो, लेकिन अलग अलग करके डालो तो और भी अच्छा है। और अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो कम से कम बेटा 15 तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। 15 पॉइंट तक तो, 12 13 14 15 तक तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5-6 पेज तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके मैम। मैम एक बार इसके क्वेश्चन रिपीट करोगे, मतलब किस तरह से आ सकता है? जी, ध्यान से सुनो बेटा। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं क्या होती हैं? अभी मैंने बताया था ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, इंटरनल क्या होती हैं, और हमारी एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कौन कौन सी मैंने बताई थी अभी, कि जैसे आपकी मनोवैज्ञानिकता है, रुचि है बच्चे की, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए, ये इंटरनल विशेषता है। एक्सटर्नल क्या है कि किस तरह की उसकी सिलाई होनी चाहिए, कैसे उसका कवर पेज होना चाहिए, उसके अक्षर कैसे होने चाहिए, कागज कैसा होना चाहिए, बाहर का कवर पेज कैसे होना चाहिए, उसकी टाइपिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यही बना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बेटा, हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता एवं इसकी समीक्षा पर प्रकाश डालिए। यानी कि उसकी विशेषता भी पूछनी है और उसकी अपनी तरफ से किसी भी पुस्तक की समीक्षा कीजिए, आप अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया। अब दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है बेटा, अपने प्रदेश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तकों के गुण और दोष बताइए, ठीक है। तो इसमें भी इसकी जो विशेषताएं हैं वो डालनी पड़ेंगी आपकी, और जो कमियां हैं आपको, जो जो कमियां लगती हैं कि जैसे बच्चों के स्तर के आधार पर नहीं है, छपाई कई बार पुस्तकों की अच्छी नहीं होती है, उनका कवर पेज सही नहीं होता है, तो वो आप अपनी तरफ से डाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हरियाणा प्रदेश में प्रचलित 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए, ये बनता है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करते हुए, यानी कि इंपॉर्टेंस जो भी है उसकी, राज्य में प्रचलित 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कीजिए। तो देखो ये सारी चीजें, गुण, दोष, विशेषताएं और इसकी समीक्षा, 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, चारों के चारों घुमा फिरा के इसी क्वेश्चन में बनते हैं आपके। तो बेटा वो गुण दोष भी पूछ सकता है, इसकी विशेषताएं भी पूछ सकते हैं, समीक्षा भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। और किसी को कुछ पूछना है? ये स्टूडेंट
हाँ बेटा, प्रियाक्षी, प्रियाक्षी सुन रहे हो? यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या होता है, समझ में आया आपके? क्या होता है पाठ्य पुस्तक की समीक्षा क्या होती है बेटा?